दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएसटी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का प्री बोर्ड पेपर 2025। यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स इस पेपर को ध्यान से देख लेना, आपके प्री बोर्ड में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पैटर्न वही होने वाला है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस पेपर में, जो कि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। पूर्णांक 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको 20 ओएमआर के प्रश्न मिलेंगे, जो जिनको आपको ओएमआर में बबल फिल करना है, गोले काले करना है। 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिनका एक सही आंसर होगा और सही आंसर सेलेक्ट करके आपको अपनी ओएमआर शीट पर अंकित करना है, गोला फिल करना है, बबल फिल करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। इसी आधार पर पेपर आएगा, इसी पेपर के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। पैटर्न इसी तरह का आता है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि घूम फिर कर अलग अलग तरीके से आपके बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी आधार पर आप तैयारी अच्छे से अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मैजनी? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैजनी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 18 में, 1918, 1920, 1921 या 1919? हमेशा ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड दोनों ही 1919 में घटित हुए थे। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 को, और जलियांवाला बाग कांड भी 1919 में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? बाल्टीमोर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या एल डोराडो? तो एल डोराडो क्षेत्र को अमेरिका में सोने का शहर कहा जाता है, एल डोराडो, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या फिर चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कहां पर हुई? इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलामगिरी के का लेखक कौन था? रामास्वामी नयकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश वासिनी देवी या फिर विनोबा भावे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1946, 47, 48 या 49? तो ध्यान रखेंगे 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? प्रतिरक्षा संघ सूची में है, संचार भी संघ सूची में, बैंकिंग भी संघ सूची में, लेकिन पुलिस जो है वो एक राज्य सूची का विषय है, ये संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुलिस। शिवसेना की स्थापना भारत के किस प्रदेश में हुई थी? तो कहां हुई थी? महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे, शिवसेना की स्थापना महाराष्ट्र में। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बार शायद मैंने कहीं देखा था कि शिवसेना की स्थापना गुजरात में हुई थी, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना। गुजरात महाराष्ट्र में और गुजरात में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ज्यादातर 90% चांसेस के महाराष्ट्र इसका आंसर होना चाहिए। आप एक बार इसको चेक करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी भारत संघ के राज्य हैं, प्रदेश हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली सही ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली, सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारे पास, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? खनन क्रिया, वनों का उन्मूलन, वन काटना, अत्यधिक चराई या अत्यधिक सिंचाई? तो पंजाब में, ठीक है, भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। डी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात में हम जानते हैं काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो महाराष्ट्र है नहीं, यहाँ पर हम गुजरात लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम या ये सभी? तो ये सभी ही रेशेदार फसल है, तो यहाँ पर ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? हीरा, जस्ता, कोयला या फिर प्लेटिनम? किसको कहते हैं काला सोना? तो हम जानते हैं कोयले को काला सोना की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोयला। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? क्या दिल्ली में होगा? नहीं। कोलकाता में होगा? नहीं होगा। अमृतसर में होगा? नहीं होगा। कहाँ होगा? मुंबई में होगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? मुंबई में स्थित है। अगला है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? बिहार, हरियाणा, पंजाब या फिर केरल? तो कहां पर है? केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, मुद्रा निर्गमन किसके द्वारा की जाती है? नोट किसके द्वारा निकाले जाते हैं? मुद्रा यानी पैसा किसके द्वारा मार्केट में चलाए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं, वित्त मंत्री के द्वारा भी नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं। इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय? अब भैया दो राष्ट्रों के बीच होता तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता, ठीक है, उसे हम राष्ट्रीय व्यापार भी कह देते, लेकिन दो राज्यों के बीच अगर हो रहा है तो उसे आंतरिक यानी देश के भीतर ही व्यापार कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंतरिक व्यापार इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार कब आया? ठीक है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम जो एक्ट था, सूचना पाने का अधिकार एक्ट, वो कब आया? 2001 में, 2003 में, 2005 में, ये 2007 में। तो 2005 में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, ये मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तब पारित हुआ था, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला है प्रश्न, कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि एवं वानिकी किससे संबंधित होंगे? प्राथमिक से, द्वितीयक से, तृतीयक से या फिर इनमें से सभी? तो कौन से क्षेत्र से शामिल है? कृषि और वानिकी, खनन उत्खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में क्या आता है? विनिर्माण उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? सेवाएं आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक हम लगाएंगे कृषि और वानिकी से संबंधित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्णात्मक 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न पूछ लिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा करिए। एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, वहीं से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं आता ये वाला प्रश्न तो आप ये कर सकते हैं, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण की क्या प्रक्रिया थी? अगला प्रश्न है, जातिवाद किसे कहते हैं? भारतीय राजनीति पर इस कुप्रथा के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब यहां पर भी एक ऑप्शन मिला है, नहीं करना ये वाला, तो अपने प्रदेश के दो क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अब उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वाली वो भी एक क्षेत्रीय दल है, और भी आपकी तरफ कोई भी अपना दल या कोई भी क्षेत्रीय दल हो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं, उनका चुनाव चिन्ह, उनके नेता के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में आप अपने क्षेत्रीय दलों के बारे में बता सकते हैं, उनका उल्लेख करेंगे। अगला प्रश्न है, कृषि की 4 समस्याओं के उल्लेख कीजिए। भारत में कृषि की 4 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। अथवा नहीं आता तो झूम कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो झूम कृषि क्या होती है जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, उसको आपको बताना है कि झूम कृषि किसे कहते हैं। से आप क्या समझते हैं? साख किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है? साख किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है? साख किसे कहते हैं, इसका महत्व आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आता ये वाला तो आपको बताना होगा कि उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है अगर कहीं पे तो उसको कैसे रोका जा सकता है, आपको इसके 4 उपाय बताने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 150 शब्दों में जिसका उत्तर देना है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य लिखिए। 6 नंबर में प्रश्न नहीं आता अगर ब्रेटन और वुड्स समझौते का अर्थ, तो आप सत्याग्रह क्या क्या अर्थ है? गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह के
तीन सत्याग्रह का नाम आपको लिखना है, जैसे चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, ठीक है, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। ये अलग अलग सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। इनका सन आपको याद रखना है, नाम याद रखना है और मुख्य मुख्य घटनाएं आपको याद रखनी है। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है क्लास 10th SST यानी सोशल साइंस में। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? इसके बारे में आपको बताना है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी होती है उनके क्या कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। भूगोल से प्रश्न आया है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करेंगे। 6 नंबर में नहीं आता तो उद्योग पर्यावरण को कैसे दूषित करते हैं, किन्हीं 4 कारणों के प्रदूषणों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख कीजिए। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। उपभोक्ता के अधिकारों की विवेचना करनी है। अगर ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारे पास मानचित्र कार्य का। मानचित्र कार्य यहाँ पर है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको आप अंकित करेंगे इस चिन्ह के द्वारा भारत के मानचित्र पर। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह स्थान जहां गांधी जी की हत्या हुई थी। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। चंपारण बिहार आप लगाएंगे। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, तो ये सारे स्थान आप इस चिन्ह के द्वारा अंकित करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर देखते हैं विश्व के मानचित्र पर, भारत के ही मानचित्र पर अब अंकित करना है महानदी को इस चिन्ह के द्वारा। अगला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन को इस चिन्ह के द्वारा। काली मिट्टी के क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा आप अंकित करेंगे। इसके बाद नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह के द्वारा और रबर उत्पादक क्षेत्र को इस डेल्टा के चिन्ह द्वारा अंकित करेंगे। सो ये सारे प्रश्न मानचित्र के हैं। मानचित्र की भी प्रैक्टिस कर लेना आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग। आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, मानचित्र पर 1-2 बार सॉल्व कर लेंगे तो सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे और वहां से भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी हम लाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर ज्वाइन करना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी आधार पर अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस आ जाएगी। कैसा भी पेपर आए आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।